हेलो चैम्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डायरेक्टिंग चैप्टर से रिलेटेड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि आई होप आप हमारे कम्युनिटी क्वेस्ट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे चैनल पे कम्युनिटी टैब है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं एवरी डे वहाँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ। नीचे आप अपना आंसर लिखें कमेंट्स में, एंड इफ़ यू गेट अ हार्ट फ्रॉम माय साइड दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। चलिए चलते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल। आई थिंक ये ईजी है आपके लिए बताना कि ये डायरेक्टिंग की डेफिनेशन है। ऑब्वियसली मोटिवेशन, लीडरशिप ये एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, तो उसी से रिलेटेड बात हो रही है। सो दिस इज डायरेक्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। वैसे तो सुपरविजन आपके सिलेबस से हट चुका है, बट फिर भी एलिमेंट तो है वो डायरेक्टिंग का, तो ये है इंस्पेक्शन, one that is not an element of directing. While other functions prepare a setting for action, name the function that initiates action. Directing initiates action. This is one of the points in your characteristics of directing, right? That directing initiates action. बाकी सारे functions planning, organizing, staffing तो एक setting prepare करते हैं action के लिए, but actually action लिया जाता है directing के समय. Okay. Identify the level at which directing function takes place. It takes place at all the levels. Wherever superior subordinate relationship exists, directing होती है। जैसे हर लेवल पे जो सुपीरियर है उसे अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करना होता है, उससे कम्युनिकेशन करना होता है। कम्युनिकेशन तो 2 वे होता है। देन उसको लीड करना होता है, राइट? उसको सुपरवाइज करना होता है। सो वेरेवर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स, डायरेक्टिंग होती है। सो इट टेक्स प्लेस एट ऑल दी लेवल्स। ओके चैम्प्स, तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है। प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। गाइडिंग द एफर्ट्स इज द वर्ड यूज्ड फॉर सुपरविजन। सुपरवाइज करना, उनके एफर्ट्स को गाइड करना। सो दिस इज सुपरविजन। ओके, आगे देखते हैं। ओके चैम्प्स, अगला क्वेश्चन ध्यान से। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैं आपको बता दूं, डिजायर्ड मैनर इज द की वर्ड फॉर मोटिवेशन। यू कैन लुक हियर। मोटिवेशन में it is a process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. So this is motivation. आगे देखते हैं चैम्प्स। इफेक्टिव मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स डेवलपिंग परफॉर्मेंस लेवल्स। मोटिवेशन से परफॉर्मेंस लेवल्स तो इम्प्रूव होते ही हैं। हेल्पिंग टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। यस, कम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे इफ एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड। रेजिस्टेंस टू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, दे वोंट रेजिस्ट, इन फैक्ट दे विल अडेप्ट टू चेंजेस इफ दे आर मोटिवेटेड. So this is the correct option. These needs are most basic in the hierarchy of motivation theory and correspond to primary needs. जैसे अब्राहम मैस्लो ने जो आपको नीड हायरार्की थ्योरी दी हुई है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उसमें जो प्राइमरी नीड्स होती हैं बिल्कुल बेसिक, सो दैट इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स. आगे देखते हैं. मोहित रिसेंटली गॉट अ राइज इन हिज सैलरी ड्यू टू एनुअल इंक्रीमेंट. हर साल जो इंक्रीमेंट मिलता है उससे इंक्रीमेंट मिला है. Which of the human needs is being satisfied? Now ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट जो बेसिक सैलरी होती है जिसमें इंक्रीमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं अगर, तो वो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स ही हैं, बेसिक सैलरी, राइट? ओके. Which of the following is not an assumption of Maslow's theory? Okay. People's behavior is not based on their needs. वैसे ऐसा नहीं है. वट एवर योर नीड इज, आपका बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है. लेट्स से यू वॉन्ट टू गेट प्रमोटेड, तो आपका बिहेवियर उस पर डिपेंड करेगा ना. यू विल वर्क हार्डर फॉर इट. satisfaction of such needs influences their behavior. A satisfied need can no longer motivate a person. Only next higher level need can motivate him. Yes. A person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower need is satisfied. Yes, that is also true.
So not an assumption is people's behavior is not based on their needs. Okay. It refers to all measures which are used to motivate people to improve performance. मतलब हर वो तरीका जो यूज़ किया जाता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, दैट इज़ एक्चुअली इंसेंटिव्स, जो कि आपको पता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़. ओके. Which of the following is not an example of financial incentive? Perquisites financial है बिल्कुल. Job enrichment, profit sharing, co-partnership. Job enrichment financial incentive नहीं है, non-financial incentive है. होता क्या है job enrichment? Very simple. जॉब्स को ही इतना इंटरेस्टिंग बना दीजिए, उसमें इतना वैरायटी ऑफ कंटेंट ऐड कीजिए कि वो खुद ही एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक्ट करे फॉर द एम्प्लॉय. जॉब्स को इतना इंटरेस्टिंग बना दीजिए, दैट इज जॉब एनरिचमेंट. ओके. Which of the following is not an example of non-financial incentive? Not an example. Career advancement opportunity तो non-financial है, status भी, organizational climate. Perquisites. Perquisites तो financial incentives होते हैं, जैसे medical aid, car allowance, education to children, all the fringe benefits. Okay, आगे देखते हैं. Ashutosh works as a manager in Kuber Limited. Besides the salary, the company offers him benefits such as free housing, medical aid, education. अभी तो हम बात कर रहे थे perquisites, which is one of the financial incentives. Okay. On joining Kartar Limited as Chief Financial Officer, Madhumita was allotted 500 shares of the company. Co-partnership stock option, जब आप एक defined period तक काम करते हैं, फिर आपको shares मिलते हैं उस company के at a price less than the market price. This is co-partnership या stock option. Okay. Boom Limited gives due weightage to the perquisites and prestige of job so that designation helps to satisfy the psychological, social and esteem needs of an individual. Designation यानी ranking of jobs, job title, ये status है, and it helps to satisfy psychological, social and esteem needs of an individual. I'll show you here. Status में ये psychological, social और esteem needs हमारी fulfill करता है. Of course ये एक non financial incentive है, क्योंकि हमारी ranking ही बड़ी है, हो सकता है हमारी salary बढ़ी ही ना हो, but फिर भी it serves as motivation, it serves as an incentive. Okay, so this is status. Okay, champs. On joining Foster Public School as a physical education teacher, Vikram realized that he did not have any freedom to introduce any changes in the sports activities being carried out in the school. Identify the incentive which was ignored. Okay, उनको कोई फ्रीडम नहीं है कि वो कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सके. देखिए, जॉब सिक्योरिटी की तो बात यहाँ हो नहीं रही. करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हम बात करते हैं प्रमोशन पॉलिसी की और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की. एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स में हम बात करते हैं कि एक्नॉलेज करो अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा किया है, कंग्रेचुलेट करो, डिस्प्ले करो ऑन द नोटिस बोर्ड, सर्टिफिकेट दो. ये भी नहीं है. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मैंने एक निमोनिक आपको बताया हुआ है, RRIC. रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, रिस्क टास्किंग, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज़. तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मिसिंग है कि कोई फ्रीडम ही नहीं है टू टेक एनी डिसीजन. सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ओके. On the occasion of the Founders' Day of the firm, Veena was felicitated with the certificate of Best Performer as a Business Development Manager. Identify the incentive. I think very simple. Certificate of appreciation is given, that is employee recognition programs. Acknowledging if someone has done a good job. Right? Okay. Alright, champs. Ishan works as an accounts officer in Fabrications Limited. He also feels very proud of the fact that he is in charge of recreation committee in his office. बहुत important feel हो रहा है उसको that I am in charge of recreation committee. Identify the incentive. देखिए, career advancement opportunities में तो we talk about, as I said, promotion and appropriate skill development programs.
एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम में तो अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में जैसे अभी हमने बात की थी RRIC, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, तो दिस इज डेफिनेटली एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. ऑल्सो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन आप देखें अपनी NCERT में एग्जाम्पल्स क्या हैं कि जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, कैंटीन कमेटी बनाई गई है जिसमें एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है. सो दैट इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. Okay, chaps. It is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of organizational goals. I think this is a quality of a good leader कि वो अपने followers को influence करता है कि वो लोग खुद ही voluntarily ही goals को achieve करने की तरफ काम करें. So this is definitely the definition of leadership, influencing the behavior of people, right? Let's look at the next question. As the general manager of an e-commerce company, Gagan maintains good interpersonal relations with followers and also motivates them to contribute for achieving organizational goals. Okay, supervision, communication, determination, leadership. Followers की बात हो रही है तो leadership और leader maintains good interpersonal relationships with the followers. I'll show you here also. देखिए, leader maintains personal relations and helps followers in fulfilling their needs, right? So this is leadership. आगे देखते हैं. Which of the following is not a feature of leadership? Okay. It shows ability of an individual to influence others. Yes, leadership तो एक quality होती है एक person की. It leads to achievement of organizational goals. इट इज़ अ वन टाइम प्रोसेस. नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपनी टीम को लीड किया और बस अब आप आराम कर रहे हो. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इट लीड्स टू डिजायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो फीचर नहीं है दैट इज इट इज़ अ वन टाइम प्रोसेस. ओके, आगे देखते हैं. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स. आई थिंक इट्स ईजी फॉर यू टू गेस. दिस इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन. ओके. Identify the correct sequence of steps involved in communication process. तो ये elements हैं communication के. I'll show you this in your book. It will be like a revision for you. तो जैसे sender is the source of communication जहाँ से start होता है, then message, then encoding, media, decoding, receiver, feedback, right? These are the elements of the communication process. So correct sequence बतानी है. So this has to be C. Sender, message, encoding, media, decoding, receiver or feedback. Okay. Formal communication may take place between superior and subordinate, subordinate and superior, two managers at the same level. All of these formal communication है जो office में हो रहा है. Upward communication now, इसमें ध्यान दीजिए. Subordinate to superior, one departmental manager to another, superior to subordinates. Of course, this is upward, so subordinate to superior. Then downward communication, of course, superior to subordinate. Lateral communication is horizontal. Horizontal. So first to second division of the same organization. Yes, that is horizontal. This can't be vertical in nature. Okay. It is very difficult to detect the source of such communication. Informal. जैसे rumors arise हो जाती है. Who started it? It's very difficult to detect. So this is informal communication. Okay. Which of the following is not a type of communication barriers? आपको इसे पता ही है. POPs इसका mnemonic है. Personal, organizational, psychological और semantic barriers होते हैं. इसमें से कौन सा type नहीं है? Rational barriers. Okay, so I hope this video was helpful for you. आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से. And I'll keep coming with MCQs, case studies, explanation videos, keywords videos from all the chapters. Thank you. I'll see you in my next video.